जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाग आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब बोले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 7 भारतीय जहाज मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके हैं। हमारी बरी और फजाई अफवाज ने 4 दिन में दुश्मन को घुटनों के बल गिरा दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में बिला खौफ मुशावरत से भरपूर फैसले किए। जो ममालिक पहले वाजबी तरीके से मिलते थे आज गर्म जोशी का मुजाहरा करते हैं। दानी स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से मजीद खिताब में कहा, जंग के मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। जो कौमें मुआशी तरक्की नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। एक दिन आएगा हमारी जान कर्जों से छूट जाएगी। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था आज़ाद कश्मीर में उसकी तकमील का वक्त आ गया है। यहाँ बच्चों की तामील, रिहाइश का यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। कोशिश होगी आपके असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। सरकारी मुलाजमीन के लिए धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को कल तलब कर लिया। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्स तैनात करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत भी लिखे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, KP के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। सुहेल आफरीदी ने जलसे में जिला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ऑफिसर्स को धमकियां दी हैं। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला KP के साथ खड़ा था। मुतलका हुकाम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस सूरत हाल पर फौरी नोटिस लें। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को कल तलबी के नोटिस जारी। इतवार को NA-18 हरीपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में उमर अयूब की अहलिया इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। IMF से सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा मुआशी तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। हुकूमती ठेकों में सरकारी इदारों को दी जाने वाली खुसूसी मराहत खत्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालबा। हुक्मरानी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में इंसदाद करप्शन की कोशिशें मुकम्मल कारगर साबित हुई। पेचीदा टैक्स सिस्टम, कमजोर इंतजाम और निगरानी करप्शन का बाइस है। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने से 5 साल के दौरान GDP में 6.5% तक का इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी इदारों में एडहॉकिज्म, काबिल अफसरान का ना होना और अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन की निशानदही की गई है। शुगर मिल्स मालिकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की हुकूमती पॉलिसी पर असर अंदाज हुए। चीनी के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई किल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। IMF रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान के हुकूमती पॉलिसीज़ पर असर रसूख का भी जिक्र लिखा। PTI हुकूमत में चीनी बरामद की इजाज़त से जाहिर हुआ कि अशराफे अपने मुफाद के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ पर काबिज है। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और हालिया पेशरफ का एतराफ़, कानून की हुक्मरानी में बेहतरी, मालियाती गवर्नेंस और कारोबारी माहौल में भी बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट शफाफियत और इदारा जाती बेहतरी के अज़्म को वाज़ेह करती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस बाबर सरदार, जस्टिस सिमन रिफ़त और जस्टिस एजाज इसाक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरखास्त में अदालत उज़्मा से 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी 26वीं आईनी तरमीम का केस ज़ेर समाअत है। इसी दौरान हुकूमत ने नई तरमीम पास करा ली। सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच का दरखास्त वसूल करने से गुरेज। दरखास्त गुजार जजेस को आईनी अदालत से रुजू करने का कह दिया। पार्लियामान 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामान की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से निकलता है। हम बहस को छोड़कर सिर्फ मुखालफत की बात पर कायल हो गए हैं। मुखालफत का नुकसान मुल्क और मुआशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी तो फिर ना मुल्क चलेगा ना ही निज़ाम। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका है। फिर सियासतदानों की बसात लपेटी जाती है। पार्लियामान बालादस्त और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म की कौमी एयरलाइन की निजकारी के मराहिल शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। फ्लीट में काबिल परवास तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहे अमल तरतीब देने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA के अमूर पर इजलास, मुतल्लिका हुकाम की निजकारी और इस हवाले से बिजनेस प्लान पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कौमी एयरलाइन की खरीदारी के लिए 4 पार्टीज ने क्वालिफाई कर लिया। ये शर्त रखी गई है कि निजकारी के बाद PIA का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। बिजनेस प्लान के तहत 2029 में PIA फ्लीट में काबिल परवास तैयारों के तादाद 18 से बढ़ाकर 38 की जाएगी और हुकाम के मुताबिक जल्द कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की बिडिंग होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। कई घंटे इंतजार के बाद वापस चले गए। दाहदिल लाके पर पुलिस ऑफिसर से सवाल किया कि मुझे क्यों रोका। बोले मेरे पास अदालती अहकामात हैं, फिर भी मुझे बानी से मिलने नहीं दिया जाता। किसी भी इस्लामी माशरे में ऐसा नहीं होता जैसे मेरे लीडर की बहनों के साथ हो रहा है। एक सवाल के जवाब में इलेक्शन अमले से मुतालिक मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सिर्फ इतना कहा था कि धांधली नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे। मैंने जंग रुकवाई। दोनों मुल्कों से कहा कि जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके जंग रोकने का कहा। मैंने कहा आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। एटमी जंग रोक कर करोड़ों लोगों की जानें बचाईं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर फ़ख्र है। गजा में सीज़ फायर के बाद तारीखी अमन मुआहिदा कराया। अमन बोर्ड में बहुत से मुल्कों के सरबराह शामिल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ब्रसल्स के पाकिस्तान हाउस में यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से मुलाकात। कानूनी माइग्रेशन के टैलेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए डायलॉग फ्रेमवर्क पर गौर। फ्रीकैन का हाल ही में होने वाले माइग्रेशन मोबिलिटी डायलॉग के नताइज पर इजहार इत्मीनान। इसहाक़ डार की नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से भी मुलाकात। नेटो सेक्रेटरी जनरल का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। कहा हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। MQM और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी। खालिद मकबूल सदीकी का मुतालिबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आने का ऐलान। कहते हैं आइन का आर्टिकल 239 नए अजला और नए सूबे बनाने की इजाज़त देता है। बल्दियाती हुकूमतें भी बननी चाहिए। कराची में 17 साल का कब्जा अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। शहर के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। हमारे मुतालिबात आईनी और आवाम के हुकूक के लिए हैं। मंजूरी के लिए अदालतों में भी जाएंगे और आवाम में भी। सिंध के शहरी इलाकों के तमाम मसाइल पर ऐवान में भी आवाज़ उठाने का ऐलान। गवर्नर सिंध बोले कराची और हैदराबाद के लिए MQM ने लड़कर पैकेज लिया। ये कराची और सूबे का मुकदमा है। कारकुन यकीन रखें खालिद भाई की बात पर अमल दरामद कराएंगे। 11 नाकाबिल जमानत वारंट के बाद अलीमा खान ATC रावलपिंडी पेश। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्ज़िमा ने अदालती अहकामात को मजाक बनाया हुआ है। जानबूझकर जमानत का गलत इस्तेमाल किया। वकील सफाई का प्रोसिक्यूटर के साथ जुमलों का तबादला। सरकारी वकील ने कहा कि वकला सफाई सियासी तकरीर ना करें, केस पर बात करें। वकील सफाई ने कहा कि हम भाग नहीं गए थे, मुनासिब तारीख और वक्त की इस्तदा करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुल्जिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है, इस्तिस्ना की दरखास्तें दें। आपने अदम पेशी, फर्द जुर्म, अदालती नोटिस और तफ्तीश को चैलेंज क्यों ना किया। अलीमा खान की आइंदा अदालत पेश होने की यकीन दहानी। अकाउंट डीप फ्रीज करने की इस्तदा। अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। 26वीं और 27वीं तरमीम अशराफिया के लिए लाए गए कानून के खिलाफ यौम सयाह मनाएंगे। बुनियादी और कानूनी हुकूक की मअतली के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। अपोजिशन रहनुमा असद कैसर का ऐलान। कहते हैं वोट एक को दिया जाता है, पार्लियामान में दूसरा बैठता है। वोट को इज्जत दो। वालों ने वोट देने वालों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया। फॉर्म 47 की हुकूमत हवामी मुफाद के खिलाफ कानून साजी कर रही है। मौजूदा पार्लियामान अवाम के मुंतखब करदा नहीं, उन्हें कानून साजी का हक नहीं।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास 2 दिसंबर को होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के नामों की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली की खबरें कयास आराइयाँ करार। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक तमाम खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। इन हाउस तब्दीली की खबर को दोस्तान डोमकी की ज़ाती राय करार दे दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है। आली मदद तक बोले सेनेटर दोस्तान डोमकी के बयान को संजीदा ना लिया जाए। बलोचिस्तान में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा बोले पार्टी क़यादत से रब्ता हुआ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक कोई खबर ज़ेर गौर नहीं है। पंजाब में 100 साल तक चलने वाली खुसूसी प्लास्टिक सीवरेज लाइन का तारीखी मंसूबा शुरू करने का फैसला। तरक्की की नई राहें खोलने के लिए थल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। सूबे में मजमूई तौर पर 30,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तक तवील इजलास। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने प्रोजेक्ट्स पर अदाद-ओ-शुमार, टाइमलाइन और नताइज पेश किए। मरीम नवाज की अवामी खिदमत के अहदाफ पूरे करने पर टीम को शाबाशी। कहा कि पंजाब में कोई सड़क या पुल टूटा नहीं रहेगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए 2-2 साल का इंतजार क्यों, फौरी फैसला चाहिए। माहौलियाती मेयार को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्री लगाने की इजाजत दी जाए। काबीना ने 14 इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को खुसूसी अदालतें करार देने की मंजूरी दे दी। कराची में का मुकदमात के बायस 13 और हैदराबाद में 1 इंसदादी दहशतगर्दी अदालत खत्म करने का फैसला। तब्दील की गई अदालतें मनशियात से मुतालिक मुकदमात के तेजतर फैसलों के लिए इस्तेमाल होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गन्ने की क्रशिंग सीजन 2025-26 के आगाज़ की मंजूरी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए सिंध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो में शिरकत। दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत तराजी, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की की तारीफ़ें। ISPR के मुताबिक एयर चीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के आला अस्करी क़यादत मिली। मुश्तरका मशक़ों, पेशावराना तबादलों और अस्करी शराकतदारी को मज़ीद इस्तवार करने के अज़्म का इज़हार किया। दोस्त ममालिक के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस औरत के अगवा में मुलव्वस है। मामला वज़ीर आला पंजाब को भेजा था ताकि उन्हें पता हो कि उनकी पुलिस क्या कर रही है। मातहत एहलकारों के साथ सीनियर ऑफिसर्स भी मिल जाते हैं जो हैरानकुन है। लाहौर और बहावलपुर से वालिदा और बच्चों के अगवा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 5 जाली मुकदमे करा के बच्चियों और औरत को अगवा किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं जो जाली पर्चे करा रहा है। ट्रायल में ये पर्चे 10 मिनट भी बरकरार नहीं रह सकेंगे। पिटिशनर कोई साफ आदमी नहीं जिसने 31 करोड़ की जायदाद बेच दी। पिटिशनर से कोई हमदर्दी नहीं है। वो अगर कसूरवार है तो उसे सजा मिलेगी। लतीफ़ खोसा की आइंदा समाअत 27 नवंबर को रखने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या पता मैं 27 को यहाँ हूँगा या नहीं। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने अलविदाई मुलाकातें और दौरे शुरू कर दिए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक बहरिया की जंगी तैयारियों की तारीफ की। नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी कांग्रेस की ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर मरीम नवाज की तारीफ। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब को खत मंसूबे को मजीद जदीद बनाने के लिए ताउन की पेशकश। कहा इक़दामात की कदर करते हैं। ईंटों के भट्टों की जदीद कारी इंसानियत के हुकूक को फ़रोग देगी।
पानी चोरों की खैर नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। शहरियों को साफ पानी, बेहतर निकासी और दीगर सहूलियात फराहम करना तरजीह है। शहरी खिदमत के मंसूबे पर काम तेज और इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। वाटर कॉरपोरेशन के पहले थाने का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं वाटर कॉरपोरेशन की हुदूद में कायम अदालत पानी चोरों के खिलाफ मुख्तसर मुद्दत में फैसला सुनाएगी। पानी चोरी करने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना होगा।